Can you hear it? Can you see? Yes. Yes. Okay, perfect. Good. So आज बेटा हम लोग का जो टॉपिक है that is the story of महाभारत. Okay बेटा, and this will continue for the next at least 4 or 5 classes because बेटा जो महाभारत है ना, that is a very big epic of Hindu religion. Okay, and Mahabharat is a very interesting and it gives a glimpse of the life back 5,000 years ago when there were the kings. Okay बेटा, and महाभारत सही में हुआ या नहीं हुआ, that is not the point, right? The point is what learning we can take from the story of Mahabharat. Okay beta, and before I start, just hear the title song of Mahabharat. श्री महाभारत कथा, श्री महाभारत कथा, महाभारत कथा, कथा है पुरुषार्थ की, ये साथ की, परमार्थ की, सार की, जिसके बने श्री कृष्ण भारत पाठ की। शब्द दिग्घोषित हुआ जब सत्य सार्थक सर्वथा, शब्द दिग्घोषित हुआ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य, तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां, विनाशाय च दुष्कृताम्, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। Okay beta, so this is the title song of the Mahabharata series which which was shown in India 20 years back. Okay, but I've lost almost like 20 years or even more than that. I think it might be 30 years now. Okay. अब महाभारत की बेटा जो पूरी स्टोरी है, ये बेटा पूरी स्टोरी एक वॉर पर, वॉर का कैसे बेटा स्टार्टिंग होता है, द फेज वेयर द पीपल वर हैप्पी, द फेज द टाइम व्हेन पीपल वर playing around, they were getting married, having children, the problems which came, the problems which build up with the time, and then the inevitable war. एक ऐसा बेटा लड़ाई जो कि उस समय के टाइम में आज से 5000 ईयर्स पहले जब महाभारत का एक्चुअल टाइमलाइन हम लोगों को मिलता है कि महाभारत कब हुआ था, 5000 ईयर्स पहले ये इतना ज्यादा भयंकर वॉर हुआ था, where almost like millions of people lost their life. Okay beta, and this war can be called as the world war because there were many different kings who got involved in this war. There were many different kingdoms which fought for and against the dharma. Okay, तो ये वाला बेटा जो वॉर है, ये पूरा जो हमारी महाभारत की पूरी कहानी होगी, ये स्टार्ट से हम लोग स्टार्ट करेंगे और एंड तक हम लोग इसको पूरा कवर करेंगे, ताकि और बेटा महाभारत के स्टोरी पूरी हमारा जो वॉर की पूरी जो कहानी है, ये हिंदू का, जैसे मैंने आपको बताया, रिलीजन के लिए इट्स वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट स्टोरी
after like Ramayana and Mahabharata, these are two इतिहास of our religion. इतिहास का मतलब बेटा होता है जैसे कि हम लोग एपिक्स हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में इसको इतिहास बोलते हैं. ओके, तो ये हमारे रिलीजन का सबसे बड़ा इतिहास है. ओके और बेटा यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, ये देखिए, ये अभी आप लोगों ने जब वॉइस सुनी थी तो उसमें भी इन्होंने ये वाला मंत्र बोला था. ये एक्चुअली मंत्र नहीं है, इट्स जस्ट अ श्लोक. इसको हम लोग श्लोक बोलते हैं. यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदा आत्मान सृजामि अहम परित्राय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापन अर्थाय संभवानी युगे युगे. बेटा ये जो श्लोक बोला गया है ये भगवान कृष्ण ने अर्जुन से बोला था गीता में, और इसका लिटरल मीनिंग ये होता है कि जब जब इस वर्ल्ड में बुराइयां बढ़ेंगी, द बैड पीपल जो होते हैं, व्हेन द पीपल हु आर अगेंस्ट द धर्म, व्हेन दीज पीपल विल rise in number, when the good people, the virtuous people are being targeted, are being are being they have to follow the hardships. In all those times I will come. I will मतलब कृष्ण भगवान ने अपने लिए बोला था. In all that time I will always come Arjuna to save the good people from the evil forces. ओके तो इसका इसे पूरा जो आपका श्लोक है इसका ये मतलब हुआ. ओके ओके बेटा, तो विद दैट लेट्स गेट स्टार्टेड विद द स्टोरी ऑफ महाभारत. और महाभारत की बेटा जब हम स्टोरी हम आपको सुना रहे हैं तो हम इसकी पहले हम आपको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट बताएंगे, इसके हिस्ट्री में जाएंगे. वी विल नॉट स्टार्ट द स्टोरी डायरेक्टली फ्रॉम द मेन युधिष्ठिर और फ्रॉम द दुर्योधन. वी हैव टू गो several generations before them to understand the context and to understand the story behind the story. Okay. अब बेटा यहाँ पर सबसे पहले जो हमारी जो स्टोरी स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होती है खुद भारत से, क्योंकि बेटा महाभारत का जब हम नाम लेते हैं तो उसमें आता है वर्ड भारत. तो वो भारत क्या है पहले आप ये समझिए. जैसे आज हम अपने इंडिया को भी हम भारत बोलते हैं, भारत देश, भारतवर्ष बोलते हैं. तो ये जो स्टोरी स्टार्ट होती है ये किंग भारत से स्टार्ट होती है. किंग भारत जो थे वो कुरु जो कुरु राजा कुरु थे और फिर कुरुवंश जिनसे स्टार्ट हुआ, और कुरुवंश का मतलब हुआ जिनसे पूरी महाभारत स्टार्ट हुई बाद में. ये उनके सबसे पहले ऑलमोस्ट समझ लीजिए ये राजा थे किंग भारत. और बेटा जो किंग भारत जो थे उन्होंने पूरे इंडिया पे देखिए ये पूरा जो आप ये एरिया देख रहे हैं इस पूरे एरिया पर उन्होंने रूल किया था, और इसीलिए आज इंडिया का नाम हम लोग भारत बोलते हैं. और जो महाभारत बेटा जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं ये महाभारत भी इसीलिए बोला गया क्योंकि जो किंग भारत थे ये उनके वंशज थे बेटा, लाइक द ग्रेट ग्रैंडफादर, समथिंग लाइक दैट. ओके सो द किंग भारत वाज आप इनका ये आप जो पूरा मैप देखेंगे बेटा ये पूरा भारतवर्ष बोलते हैं, जिसको आज हम लोग बोलते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट, क्योंकि अब इसमें कई सारी कंट्रीज अलग हो गई हैं. बांग्लादेश, बर्मा, यहाँ पे आप देखोगे नेपाल, यहाँ देखो पाकिस्तान, यहाँ श्रीलंका, ये सारी कंट्रीज अब डिफरेंट कंट्रीज हो गई हैं. पहले 5000 years back they were all one piece of land and the whole piece of land was ruled by King Bharat. Now there's a story about the King Bharat. Okay, so there was a king by the name of King Dushyant. तो यहाँ पे बेटा जो दुष्यंत जो राजा थे, ये वाला जो आप फोटो देख रहे हैं, ये एक बार शिकार पे गए. ओके, he went for a hunting and when he killed a deer on his hunting expedition, the deer almost died. Okay, and when the king went to see whether the deer is dead or not, he saw that there is one Gandharv by the name of Shakuntala. Gandharv कौन होते हैं बेटा? The Gandharv are the nymphs. Nymphs means the people who are a demigod and demi-human. आधे वो गॉड होते हैं और आधे ह्यूमंस होते हैं, एंड दे एक्चुअली सिंग इन द प्रेज ऑफ लॉर्ड. ओके, सो गांधर्व शकुंतला जो थी वो उस डियर को प्यार कर रही थी, और उसके बिकॉज द डियर वाज ऑलमोस्ट गोइंग टू डाई, सो शी वाज
टेंडिंग द डियर. तो जब किंग दुष्यंत ने देखा शकुंतला को, so he fall in love with her and he married शकुंतला. ओके. और जब किंग दुष्यंत की जब शादी हुई शकुंतला से, बिकॉज ही स्टेड फॉर सम टाइम इन द फॉरेस्ट ओनली. ओके. एंड देन ही हैज टू लीव एंड गो टू हिज किंगडम बैक अगेन. बट ही टोल्ड शकुंतला दैट टेक माई रिंग. ओके. एंड वंस यू कम टू माई किंगडम, शो टेक द रिंग. उन्होंने शकुंतला को एक रिंग दिया एज अ टोकन ऑफ लव. ओके. एंड व्हेन शी विल कम टू द किंगडम, शी विल बी हिज क्वीन. ओके. एंड फिर राजा जो थे बेटा, दुष्यंत जो राजा थे, वो चले गए अपने किंगडम में. ठीक है. एंड ही वाज वेटिंग फॉर शकुंतला. नाउ व्हाट हैपेंड इज दैट देयर वाज वन ऋषि दुर्वासा. जब वो वहां पर आए तो जो शकुंतला जो थी, शी वाज लॉस्ट इन द थॉट्स. शी कुडंट रिकॉग्नाइज और कुडंट एक्नॉलेज द सेज दुर्वासा. ओके. अब वो उनको गुस्सा आ गया. उन्होंने शकुंतला को ये श्राप दिया कि whomever you are thinking, he will forget you. ओके. तो उस कर्स से क्या हुआ कि राजा जो दुष्यंत थे, he forgot शकुंतला. And because Shakuntala then started weeping, and then Rishi Durvasa said that okay, but he can only remember when you will show the ring to him, when he will see the ring. If he doesn't see the ring, he will never remember you. Okay. Now, फिर क्या हुआ, शकुंतला जब राजा दुष्यंत भूल चुके थे, when he forgot about the whole episode of Shakuntala. Okay. When Raja Dushyanth, and then Shakuntala started to visit the kingdom to show the king the ring that he has given, so that he can remember her. Okay बेटा. But उसमें क्या हुआ कि she was going through the she was going through the river. Okay. And the ring of her hand, एक मछली आई और उसने वो जो अंगूठी उन्होंने पहन के रखी थी, रिंग जो पहना हुआ था, वो अंगूठी को वो मछली निकल गई. एंड शकुंतला lost the ring. When she came in front of the King Dushyant couldn't recognize her. Okay, because of the curse. Now, Shakuntala has no option, but she has to go and live in a forest. And in the forest, she delivered a baby boy. And the baby boy was none other but Bharat. And he was so brave that he used to play with the lions. You see the photo over here? He used to play with the lions, and he grown up with all the wild animals. And he was known as the undisputed leader of the animals. He was so brave. Even lions, tigers, leopards, they were all afraid of Bharat. He was so strong. Okay. Now, what happened? It happened that fish was caught by one of the fishermen. And when the fisherman cut the fish to eat, he saw that there is a ring. And that ring is none other but who? It was the ring of the king Dushyant. तो वो जो फिशरमैन था, वो वापस किंग के उसमें आया, पैलेस में आया, और उन्होंने बोला कि राजा, ये हमको एक मछली के पेट से हमको ये रिंग मिली है. ओके. And then when Dushyant saw the ring, he remembered everything. Now he remembered everything. And then he remembered that how did he refused to remember Shakuntala. तो किंग दुष्यंत ने क्या किया, वो पूरे उन्होंने किंगडम में शकुंतला की वो करवाई, सर्च करवाया कि शकुंतला कहाँ पर है और हमें उनसे मिलना है. ओके बेटा. And then when he finally went to the jungle, he saw the Bharat. He was fighting with the lion. You see over here the photo. He see that Bharat was fighting with the lion, and he's opening lion's jaws and counting the number of teeth. वो पूरा lion का बेटा teeth को count कर रहे थे. Okay. Now, king was very impressed. Dushyant was very impressed. He said that who are you? The young lad, who are you? तो उसने बोला कि हे राजन, मैं भारत हूं और मेरे पिता किंग दुष्यंत हैं. And then he recognized that it is his own son Bharat. Okay. And then the whole family was
यूनाइटेड टुगेदर। ओके, और जब वो यूनाइट हुए तो किंग भारत जो है पूरे भारतवर्ष के बेटा वो किंग बने बाद में। एंड ही वाज सच अ पावरफुल किंग, सच अ ग्रेट स्पिरिचुअल किंग दैट ही यूनाइटेड द कंप्लीट इंडिया टुगेदर। एंड आज तक हम लोग इंडिया को इसलिए भारत बोलते हैं, जो हम लोग भारत बोलते हैं ये इन्हीं इन्हीं किंग के नाम पर है। Now, what is the significance of this complete story? The significance of this is this बेटा, कि ये जो किंग भारत जो बोला है यहाँ पर, यही इन्हीं के ही आगे जनरेशन्स में चलकर एक हुए किंग कुरु। किंग कुरु के ही आगे जनरेशन में चलकर हुए कुरु वंश, जिसमें कौरवास और पांडवास हुए। तो ये जो थे किंग भारत जो थे, ये युधिष्ठिर और दुर्योधन इन दोनों के बेटा पूर्वज हुए थे। ओके, ही वाज एन एंसेस्टर ऑफ बोथ दीज किंग्स। ओके, सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टोरी टू रिमेंबर। एनी क्वेश्चन? ओके, अच्छा ये वाली फोटो किसी को याद है बेटा? ये हम लोग ने जब गणेश जी की वो किया था तो हमने आपको दिखाया था ये वाली फोटो। एनीवन? सर्वांग, Yes. ये फोटो याद है आपको बेटा? ये जब हम No. लोग गणेश जी की स्टोरी कर रहे थे। I know what is it. ओके, टेल मी। It is when Ganesh ji took out his tooth to write the whole Mahabharat. Right, Aryan. That's correct. Yes. So that is when beta I told you the story of Ganesh ji. And Ganesh ji, so what happened when Ved Vyas, the Rishi's name is Ved Vyas. ये जो ऋषि है बेटा, इन्होंने ही पूरी महाभारत को इन्होंने वर्बली बोला था, और गणेश जी ने पूरी महाभारत को लिखा था। ओके, नाउ द कंडीशन इज दिस that Ved Vyas will not stop while narrating the story of Mahabharata. And Lord Ganesha has to understand that full story and then write it. Now, why did Sage Vyas put that condition on Lord Ganesh? Is because he wanted to, because he was saying the slokas in Sanskrit. Okay, तो गणेश जी को समझने में थोड़ा सा टाइम लगता था और फिर वो इसको लिखते थे, ताकि वो आराम से जब तक वेद व्यास आगे का सोच ले कि उनको क्या बोलना है। ओके बेटा, so anyways, so the story goes like this that वेद व्यास उनको पूरी महाभारत सुना रहे थे और गणेश जी पूरा उनको लिखते चले जा रहे थे। ओके, एंड ही ब्रोक हिज फेदर 10 जिससे वो लिख रहे थे। देन ही ब्रोक हिज tooth because Ved Vyas cannot stop, so the Ganesha has to break his tooth and continue writing it. इसीलिए गणेश जी को एक दंत भी बोलते हैं, क्योंकि उनका एक टूथ टूट गया था। ओके ओके, लेकिन उससे पहले बेटा जो महाभारत कथा है इसके बारे में बेटा आप लोग कुछ जान लीजिए। इसमें बेटा 18 सेक्शंस है। 18 सेक्शंस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट रिटन कंटिन्यूअसली रिटन एपिक। ओके, सो जो फर्स्ट सेक्शन है उसका वो कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रेवेलरी, क्योंकि पूरी महाभारत इज ऑल अबाउट द वॉर। ओके, एंड यू विल अंडरस्टैंड दिस दैट पहला जो सेक्शन है महाभारत का उसमें बेटा रेवेलरी बताई गई है पांडवास और कौरवास के बारे में, वो हम लोग अभी सुनेंगे पूरी। नेक्स्ट 3 जो है वो वॉर के बारे में, बिल्डअप टू द वॉर, कि वॉर कैसे हुआ, क्या क्या घटनाएं घटी वॉर होने से पहले, उसकी क्या कहानी थी। 6 सेक्शंस में केवल वॉर के डिटेल में बताया गया है, और 8 सेक्शंस जो है उसको इमोशनल, मटेरियल और स्पिरिचुअल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं जो वॉर के, उसके बारे में बताया गया है। ओके, सो दैट्स हाउ 18 सेक्शंस आर देयर इन महाभारत। एंड पूरे एपिक में बेटा 100,000 वर्सेस है। 100,000 मींस लाइक ग्रेटर देन 1 लाख। ओके, एंड ये पूरा जो एपिक है ये ग्रीक एपिक इलियाड और ओडिसी को अगर टुगेदर पुट भी कर दे उससे भी ज्यादा बड़ा ये एपिक है। ओके, मतलब ये इज वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन रिटन एपिक इन द वर्ल्ड। और हमने बेटा पहले पढ़ा था पुरुषार्थ में, हमने 4 चीजें पढ़ी थी, धर्म, अर्थ, मोक्ष और काम। ये चारों चीजें महाभारत में इतने अच्छे से समझाया गया है, स्टोरी के थ्रू समझाया गया है, ताकि जो जनरल पॉपुलेशन है वो इसको समझ ले और इसको अपने रेगुलर लाइफ में इसका
इसके जो लेसन्स हैं उसको अप्लाई करें। ओके, और बेटा जब वेद व्यास बता रहे थे गणेश जी को, तो एक वेद व्यास के एक वो थे डिसाइपल थे, उनका नाम था वैशंपायना। वैशंपायना ने ये सुना था स्टोरी, उन्होंने ही आगे ये स्टोरी को बताया था। ओके ओके, नाउ अब हम लोग बेटा स्टोरी में एंटर करते हैं, और ये जो स्टोरी में हम लोग एंटर कर रहे हैं ये हम लोग बैकवर्ड चलेंगे। ओके, तो अभी कर्स ऑफ परीक्षित एंड हिज सन जनमेजय यज्ञ ने रिवेंज। तो एक बार बेटा क्या हुआ था, राजा परीक्षित कौन थे, ये अभिमन्यु के पोते थे, ग्रैंडसन थे। तो ये अर्जुन के ग्रैंडसन थे बेटा, ये अभिमन्यु के लड़के थे परीक्षित। तो एक बार परीक्षित जब हंटिंग करने गए तो वहां पे उनको बहुत ज्यादा प्यास लगी थी। उन्होंने एक ऋषि से ये बोला कि हे मुनिवर, हम मतलब मुझे पानी दे दीजिए। लेकिन जो ऋषि थे, ही वॉज डीप इन मेडिटेशन, he couldn't hear what the king is saying. So Parikshit got angry and he put the snake on the king's on the rishi's neck. You see the photo? And उन्होंने जब ये किया तो वो उनके जो ऋषि के डिसाइपल थे, जो उनके वो थे शिष्य थे, उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। And he cursed Parikshit that Raja Parikshit will die of the snake bite in 7 days. ओके, तो राजा जो परीक्षित थे, ही वॉज वेरी वेरी स्केयर्ड नाउ बिकॉज ही वॉज गोइंग टू डाई इन द नेक्स्ट 7 days. ओके, एंड नेक्स्ट 7 days में बेटा, क्योंकि वो इतना घबरा गए थे कि उन्होंने क्या किया, राजा परीक्षित ने, ही वेंट ऑन द टॉप फ्लोर ऑफ द पैलेस। और उनके पैलेस में एक टावर था, वो उस टावर में जाके वो छुप गए। उन्होंने सब लोगों को अंदर आना मना कर दिया, वहां पे एक चींटी भी नहीं आ सकती थी। Okay, only Raja Parikshit was there. He wanted to be escaped of that curse in the 7 days, so that once the 7 days are passed, he is safe now. He thought कि वहां पे कोई भी स्नेक नहीं आ सकता। ओके, स्नेक तो बहुत बड़ी बात हो गई, वहां पे चिड़िया, वहां पे बर्ड, एंट और ये छोटे छोटे इंसेक्ट भी नहीं आ सकते थे। ओके, ही इनक्लोज्ड हिमसेल्फ इन द हाईएस्ट टावर पॉसिबल, एंड देयर वर सोल्जर्स all around the palace, all around his room to kill any snake. If they see any snake, they have to kill it. Okay, तो क्योंकि ये कर्स बेटा उनको मिला ही हुआ था राजा परीक्षित को, उन्होंने 6 days तक वो बिल्कुल सेफ थे, उनको कुछ नहीं हुआ। ओके, ऑन द 7th day when he was because he was not eating anything as well, on the 7th day he thought कि चलो अब तो last day है, he can have an apple. Okay, and because he was very hungry, because he didn't eat anything because of the fear, and when he picked up the apple, when he ate that apple, उसके सीड से, एप्पल के अंदर बेटा सीड होता है, उसके सीड से एक बहुत ही भयानक नाग निकला। ओके बेटा, और वो जो नाग था बेटा, वो नाग था तक्षका नाग, और उसने फिर राजा परीक्षित को डस लिया। यू सी द फोटो, यहाँ पे देखिए, राजा जो परीक्षित थे, उन्होंने जैसे ही वो एप्पल को खाया, वो एप्पल के ही सीड से एक नाग निकला और उसने राजा परीक्षित को डस लिया। एंड राजा परीक्षित वाज डेड ऑन द स्पॉट बिकॉज दैट वाज द कर्स ऑफ द ऋषि। नाउ because Raja Parikshit was dead by the snake, by the nag, his son Janamejaya, उनके जो सन थे, उनका नाम था Janamejaya, he was furious with anger. He said that why my father has been given such a death by the naga. I will not do a yajna. In that yajna we will kill all the snakes of the world. Okay बेटा, तो जनमेजय ने एक सर्प सत्र यज्ञ किया। वो सर्प सत्र यज्ञ जो किया गया था, वो कई किलोमीटर में वो यज्ञ किया गया, और वो यज्ञ में ऐसे ऐसे मंत्र बोले गए कि सारे स्नेक्स, पूरी दुनिया के जितने भी स्नेक्स थे, वो उड़ के आ रहे थे। दे वर फ्लाइंग एंड दे वर गेटिंग इनटू दैट यज्ञ। यू लुक एट द फोटो ओवर हियर।
this is the king Janamejaya who was sitting over here, and all these rishis were doing the yajna, and all the snakes were being burned alive in this yajna. तो जन्मेजय जो था बेटा उसको बदला लेना था. He wanted a revenge of why his father was killed by तक्षक नाग तक्षक. ठीक है. अब पूरे वर्ल्ड में, पूरे ब्रह्मांड में चीत्कार मच गई. पूरे स्नेक्स, हर जगह स्नेक्स और सब लोग, सारे स्नेक खींचे चले जा रहे थे, and they were being burned alive in that great yajna. Okay. And then after many days, when millions of snakes were burned, then came a little boy who shouted to King Janamejaya. His name was Ashtika, and he was the king of the Naga. So Astika जो थे वो किंग थे, पूरे नाग संप्रदाय के वो किंग थे. तो अस्टिका ने बोला, हे राजन, you stop there. Why are you doing this? And Janamejaya saying, who are you? And he said that I am Astika, I am the king of the Nagas. And he said that then you should also be burned alive. Why are you living? He said that, wait Rajan, I am half man and half Naga. Okay, and I am here to tell you a story of and to stop you, to understand that what you are doing is wrong. Janamejaya said that, why is it wrong? Why did the Naga killed my father when and then I have to take the revenge? And he said, no, but you don't know the truth. Your father has put the snake on the rishi's neck, and he was cursed that he will be dead. So there can't be anything done by it. Then he said, but why did Takshak had to kill him? And then he narrated a story. He said that there was once a place known as Khandav Prasth. तो खांडव प्रस्थ बेटा वो जगह का नाम था जिसको क्लीन करके इंद्रप्रस्थ बनवाया गया था. वो अभी हम लोग स्टोरी में उसको कवर करेंगे. जब पांडवों को एक नई सिटी इस्टेब्लिश करनी थी तो उन्होंने खांडव प्रस्थ को पूरा क्लीन करवाया था. उसमें थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ स्नेक्स थे उस समय वहां पे खांडव प्रस्थ में. उन सबको जला दिया गया था क्योंकि वो लैंड जो क्लीन किया गया था उसको जला के क्लीन किया गया था. तो उसमें ये जो नाग था तक्षक, he was living with his family, he was living with his father and mother, and there was no option, so he took he cursed the Arjuna, that either Arjun or one of his descendants will be killed in the same will be taken the revenge. Okay, and that is why the Takshak has to take that revenge by killing your father Janamejaya. So Janamejaya then said, but I have to take the revenge. So Astika told him, it is the same story being repeated again and again. When you want to take a revenge, and then the snakes will take the revenge, the Nagas will take the revenge, because one of the orphan Nagas, he will come and take back the revenge to one of your descendants, and the story will continue like this. People will be considering that wrong has happened or the right has happened, and they will continue that cycle of taking the revenge. Okay, but then Janamejaya said that, okay, then tell me the whole story. And then Astika then called the same ऋषि बेटा जिसकी बात अभी हमने आपसे किया था. यहाँ पे विषमपयाना को फिर बुलाया गया और विषमपयाना ने पूरी स्टोरी सुनाई. फिर जो पूरी स्टोरी उन्होंने पूरी बिगिनिंग से वो स्टोरी सुनाई थी. ओके, एंड दैट स्टोरी इज कॉल्ड एज महाभारत. तो वो पूरी स्टोरी जन्मेजया को सुनाई गई, सो दैट जन्मेजया शुड नो that he has not only inherited the kingdom of Pandavas, but he should also inherit the dharma of Pandavas. क्योंकि Janamejaya was the son of King Parikshit. King Parikshit was son of King Abhimanyu. Abhimanyu died in the war, and Abhimanyu was the son of Arjuna. So during those 3 generations, that dharma was again lost. So by this story, which was narrated to Janamejaya,
that dharma has to be established again. So what Vyampayana said is that Janma Jaya, what happened before repeated itself again and again in your family history. And we will continue this better story, the story of Mahabharat Katha, with next time when we will continue this story. And the actual Mahabharat Katha it starts from the next session, when we will talk about Bharat Vanshi Raja Shantanu. शांतनु बेटा एक राजा थे, हम उनके बारे में बाप को बताएंगे, and his son Bhishma. Okay, so from there on the actual Mahabharata starts, the actual story starts. So what we covered today is why and the context building of the Mahabharata. Okay. Any questions, beta?